नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेयर क्लाउड में। दोस्तों, भारत की सेना को एक टैंक मिला है जिसकी खासियत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसके सामने पाकिस्तान और चीन की कई तोपों की हालत पस्त हो जाती है। ये दुश्मन के टैंक्स, बंकर और सेना पर कहर बनकर टूटता है। इस टैंक की खासियत यह है कि ये 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकता है, और ये गोला एक बार निकल गया तो दुश्मन की मौत की खबर पक्की है। ये दुश्मन पर वज्र की तरह प्रहार करता है। और दोस्तों, इस टैंक का नाम भी कुछ वैसा है। इसका नाम है K9 वज्र। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुजरात में K9 वज्र का 100वां टैंक रिसीव किया है। भारतीय सेना के पास जो K9 वज्र टैंक है उसका गोला 25 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के भी छक्के छुड़ा देगा। दोस्तों, ये जो K9 वज्र टैंक है ये भारत में ही बनाया गया है, और ऐसे 100 टैंकों का आर्डर 4500 करोड़ रुपए में दिया भी गया है, जो अब बनकर पूरे हो चुके हैं। इसका 80% हिस्सा स्वदेशी है। इस टैंक के 13,000 कुल पुर्जे भारतीय कंपनी ने भारतीय परिस्थितियों को देखकर बनाया है। इसे बनाने में 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्टनर यानी कि MSME शामिल हैं। इसमें 150 से सिर्फ गुजरात की कंपनियां हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के K9 वज्र टैंक को बनाने वाली प्रमुख कंपनी लासा एंड टर्बो है। इसे बनाने के लिए कंपनी ने नए रक्षा इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी और उन्हें टैंक के ऑटोमेशन और अन्य एक्टिविटीज़ के लिए प्रशिक्षित भी किया। इसके बाद इस टैंक को बनाया गया। आपको बता दूं, K9 वज्र टैंक को सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने बनाया था। वहां हानवा कंपनी के साथ मिलकर L&T ने रिसर्च किया, उसके टैंकों को भारतीय रणनीति परिवेश के मुताबिक बदला और उसके बाद उसे बनाकर भारतीय सेना को सौंपा है। इस टैंक को बनाने के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मौजूद L&T की शाखाओं में काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस टैंक में 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर का गोला लगता है। इसका दूसरा हथियार है 0.50 कैलिबर का 12.7 मिलीमीटर का हैवी मशीन गन यानी कि HMG। इसकी अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तोप की रेंज 480 किलोमीटर है, यानी यह एक बार ईंधन भरने पर 480 किलोमीटर तक जा सकती है। दोस्तों, इस टैंक की खास बात यह है कि यह 14.5 मिलीमीटर का आर्मर पियर्सिंग गोले से भी लैस हो सकता है। 152 किलोमीटर के सेल फ्रेगमेंट और एंटी पर्सनल माइल की भी अत्याधुनिक सुविधा से ये लैस है। इसका गोला 928 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 मिनट में 55,680 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन अगर 55 किलोमीटर दूर बैठा है तो वह 1 मिनट में तबाह हो जाएगा। दोस्तों, K9 वज्र टैंक का वजन 47 टन है। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 3.4 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। इस टैंक के अंदर 5 जवान बैठ सकते हैं। इसमें एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर और एक गनर और 2 लोडर भी शामिल होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में K9 वज्र टैंक के 6 ही मॉडल हैं, जिनमें से 5 का उपयोग हो रहा है और 6ठा मॉडल अभी विकसित किया जा रहा है। इन मॉडल की फायरिंग रेंज 18 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर और 52 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली टैंकों पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों, K9 वज्र का उपयोग दक्षिण कोरिया के अलावा 7 और देश करते हैं। ये देश हैं तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिनलैंड, एस्तोनिया, नॉर्वे और मिस्र। ऑस्ट्रेलिया में K9 वज्र टैंक को आसी थंडर कहते हैं। भारत में इसे K9 वज्र के नाम से जाना जाता है और वहीं फिनलैंड में इसे K9 फिन माओकारी कहा जाता है। दोस्तों, इसी K9 वज्र को भारतीय सेना ने चीन से सटे LAC बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया है। और दोस्तों, भारत ने लद्दाख में कोई 1 या 2 टैंक नहीं तैनात किए, बल्कि भारत ने पूरी की पूरी बटालियन ही तैनात कर दी है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चीन ने बॉर्डर पर भारी मात्रा में टैंक और सैनिक तैनात कर रखे हैं। उसके जवाब में भारत ने भी बराबरी में सेना और टैंक तैनात कर रखे हैं।
लेकिन दोस्तों भारत ने चीन से एक कदम आगे बढ़कर भारत ने इन्हीं K9 वज्र को तैनात कर दिया है, जिन्हें देखकर चीन की सेना भी घबरा उठी है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि लद्दाख एक पहाड़ी एरिया है और ये K9 वज्र टैंक को समतल जगह पर तैनात करने के अलावा ये टैंक पहाड़ी एरिया में भी बहुत ही अच्छे से ऑपरेट हो सकते हैं। यही मुख्य कारण है इस टैंक को तैनात करने का। इस टैंक को तैनात होते ही चीनी कमांडरों की हालत ख़राब हो गई है। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।